Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Ladies and gentlemen, assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to a mega transmission of ICC Men's T20 World Cup. We call it Jeet Ki Jang. I hope you guys are keeping yourself well. With me here on the studios, I've been joined by my co-presenter, Mr. Hamza Shafiq. Assalamu alaikum. Good evening. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? हमजा मैं ठीक हूँ, but how do you know कि मैं मतलब क्या कलर पहन के आ रही हूँ? Because आज we're contrasting. Green and red. By law एक contrasting color. अच्छा, आप चाहती हैं कि आज भी सलमान भाई कमेंट करें? नहीं, वो अभी तक आया नहीं है कमेंट. इसका मतलब सब अच्छा है. हाँ, सब अच्छा है. Anyway जी, वो दिन आ गया है, वो शाम आ गई है कि जब हम डिस्कशन करेंगे सेमीफाइनल के ऊपर. जनाब, एक तरफ है वो टीम जो कि 2 दफ़ा जा चुकी है सेमीफाइनल्स में, लेकिन क्या होता है कि वो चौक कर जाते हैं. बात करें साउथ अफ्रीका की, और उसके जाने यानी उसके अगेंस्ट वो टीम खेल रही है जो इवॉल्व हुई है. हिस्ट्री में हमने देखा है कि वो टीम जब लास्ट एडिशन हुआ था कोई मैच विन नहीं कर पाए थे, बट डेफिनेटली उन्होंने वर्क हार्ड किया है. उनके अंदर एक जज्बा था कि हमने जाना है, अपनी कौम को ये खुशी देनी है, और उन्होंने वो कर दिखाया जो टीम पाकिस्तान ना शायद सोच भी नहीं पाई. एनीवेज, मैं चाहूंगी अपने पैनलिस्ट का हम तारुफ करवाएं. स्टार्ट कर लेते हैं. फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं. वेलकम टू द शो भट्ट साहब. थैंक यू. सारा आई हैव अ न्यूज़ फॉर यू. ये हमजा जो है ना, ये रात को इस्तिखारा करता है कि रंग कौन सा पहनना कल आपने, और फिर ये इस्तिखारे में जो आता है वो अकॉर्डिंगली ये डिजाइन करता है. मेरे पे पा दियो. ठीक है. आप कह रहे थे कि खामोश हैं, वो सोच रहे थे हाउ टू रिफ्लेक्ट. अब मैं आपको मजे की बात बताऊं, सारा एट अ टाइम ना कैरी करती हैं 7 से 8 सूट्स, तो वो देख लेती है. मेरे पास एक ही होता है. घर छोड़ के आती हैं, सारे कपड़े साथ लेके आती हैं. वो आके देख लेती हैं कि कौन सा अच्छा लगेगा आज कॉम्बो, तो वो पहन लेती हैं. मसला ये है. कल पूछा है हमजा ने जाते हुए, सारा जी इतने सारे कपड़े क्यों लेके आती हैं? तो देखा राजा साहब, पता चल गया ना जो सूरत हाल है. मैं तो ये हैरान हूँ कि सबसे पहले तो हमारे जो मुअज़्ज़ज़ नाजरीन है और आपको सलाम. दूसरी बात ये कि आपको ये वर्ल्ड कप बड़ा महंगा पड़ा. हर रोज़ आप एक नया बड़ा महंगा सा सूट पहन के आ जाती हैं, तो ये भी एक बड़ी यूनिक एक्सपीरियंस है मेरे लिए. Every day you have a new combination, so that means you spend so much of money on your costumes. सर नहीं, मैं बहुत किफायतशार हूँ, बहुत सोच समझ के पैसे में खर्च ऐसे लगता है, लेकिन कपड़ों के सिलसिले में नहीं है. सर जहाँ डिस्काउंट लगते हैं वहाँ मैं पहुँच जाती हूँ. एनीवेज, डिस्काउंट वाले कपड़े तो नहीं है. नहीं लगते हैं सर, सेल लगती है, तो सेल्स भी लगती है. और फिर आप अपने बजट को भी देखते हैं, फिर आप सोचते हैं कि अच्छा कहाँ पैसे खर्चने चाहिए. बट सर आपने सही कहा, बहुत महंगा पड़ गया, बिकॉज टीम पाकिस्तान तो कहीं थी नहीं, तो महंगा तो पड़ गया, पूरे पाकिस्तान को पड़ गया. सर पड़ा ना. अच्छा जी, आगे चलते हैं, बिकॉज डेटा के ऊपर बात होती है. लेट्स वेलकम आवर क्रिकेट डेटा एनालिस्ट मिस्टर अहमद सईद. अस्सलाम वालेकुम जी. हाउ आर यू? आप मैं बहुत अच्छा. अच्छा जी, येलो पहना हुआ खैर उन्होंने. तो मैं एक चीज़ सोच रही थी हमजा, आई डोंट नो व्हाट इज योर टेक ऑन इट, लेकिन आपने नोट किया होगा अफगानिस्तान और हम साउथ अफ्रीका की बात करें, अगर कल टॉस हार जाती है टीम अफगानिस्तान और उनको अगर बॉलिंग करनी पड़ गई, क्योंकि हमने जो हिस्ट्री देखी है 5 मैचेस जीते हैं, 4 सलमान तब विन किए हैं जब बैटिंग फर्स्ट की है, तो क्या वो इतने मेंटली स्ट्रांग हैं कि कल इस सदमे को बर्दाश्त कर पाएं? देखिए, ये तो पिच डिपेंडेंट है ना ये वाला डिसीजन, कि आप पहले बैटिंग करते हैं या पहले बॉलिंग करते हैं. सो अनलेस यू हैव सीन द पिच, इट्स नॉट एप्लीकेबल कि आप क्या करते हैं पहले. एंड वॉचिंग देयर स्ट्रेंथ, येस दे हैव ओनली गॉट 2 प्लेयर्स, 2.5 मे बी हाफ. मोहम्मद नबी क्योंकि एक्सपीरियंस्ड है तो वो भी बैट्समैन नहीं है प्रीडोमिनेंटली, तो वो एक ऑलराउंडर है. सो आई थिंक देयर फॉर मेंटल साइड को इजी करने के लिए वो टारगेट सेटिंग में ये होता है कि ये मैक्सिमम खेल जाए, बिकॉज व्हेन यू आर चेजिंग देन यू हैव टू सेट अ टोन. फिर जो भी टारगेट है अपने अकॉर्डिंगली उसके लिए जाना है. लेकिन उनकी जो जान है ना बैटिंग की, वो सिर्फ उनके 2 ओपनर्स में है. उसके अलावा दे फॉल शॉर्ट ऑफ प्रॉपर बैटर्स. सो आई थिंक दैट रीज़न डिटर्मिन्स के वो अगर टॉस जीते तो वो पहले बैटिंग ही करते हैं मोस्टली. बट अगेन पिच जो है ना वो ये तय कराती है कि आपने क्या करना है. तो अब देखते हैं कि कल वो क्या करते हैं, लेकिन आई थिंक उनके दोनों ओपनर्स में ही उनकी जान है. अच्छा अहमद सईद, इसमें बताइएगा, जैसे अभी ओपनर्स की बात की, जादरान होते हैं साथ, स्ट्राइक रेट पे बड़ी बात होती है. जो डेटा है उसमें मैं थोड़ा सा डीप चला गया हूँ. अच्छा, तो मैं ये पहले तो आपको बता चुका था कि 5 और 10 रन अब तक इन दोनों ने ऐड किए हैं. अफगानिस्तान के जितने भी रन बने हैं इस वर्ल्ड कप में, 954 रन बने हैं अफगानिस्तान के, इसमें से 5 10 इन्होंने बनाए हैं. इसमें एक और बात ये ऐड कर लीजिए कि इस वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने जितनी भी बॉल्स फेस की हैं इस वर्ल्ड कप में, उसमें से 63% बॉल्स इन दोनों ने खेली हैं. तो इन दोनों ने मिला के 433 बॉल जो है अब तक खेली हैं. इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम अगेन जिसकी बात कर रहे हैं कि गेम अवेयरनेस चाहिए, सिचुएशन को समझने की सलाहियत चाहिए. इब्राहिम जादरान और रहमानुल्लाह गुरबाज के अगर स्ट्राइक रेट को देखा जाए तो वो
आपको हैरान कर देंगे, इब्राहिम ज़ादरान के इस वर्ल्ड कप में अब तक स्ट्राइक रेट सिर्फ 109 का है, लेकिन उसके बावजूद भी वो आ रहे हैं, रन कर रहे हैं। किसी ने नहीं कहा कि स्ट्राइक रेट का इशू है, किसी ने ये नहीं कहा कि आपको तेज़ खेलना चाहिए, किसी ने ये नहीं कहा कि आपके अंदर इंटेंट नहीं है। तो असल में जो विनिंग रेसिपी होती है, उस विनिंग रेसिपी में अगर आप फिट बैठ रहे हैं तो आप चलते चले जा रहे हैं, मैच जीते चले जा रहे हैं, तो हर चीज़ जो है वो आपकी जीत से जुड़ी हुई है। और हर टीम की जो विनिंग रेसिपी होती है वो अलग होती है, जिसमें हम बार बार एम्फेसाइज कर रहे हैं कि पाकिस्तान इंग्लैंड की तरह नहीं खेल सकता और पाकिस्तान को इंग्लैंड की तरह नहीं खेलना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह है और सूरत हाल सबके सामने है। अगर आपने सुमान भी उन दो की बात की तो कंपैरेटिवली अफ्रीका की तो मार्को यंसन तक आते हैं, रबादा ने भी कल अच्छे शॉट खेले, तो उनके पास एक लंबी फहरिस्त है। इसके बावजूद प्रेशर कहीं ना कहीं मेरा ख्याल वो ले जाते हैं, जो सिचुएशन हैंडल नहीं होता। देखिए बिल्कुल, अगर आप उनकी हिस्ट्री देखें तो बड़ी क्लियर है कि जब नॉकआउट्स में जाते हैं तो दे टेंड टू फॉल्टर, वहाँ पर वो गलतियाँ करते हैं। लेकिन इस टूर्नामेंट में जो एक चीज़ है ना कि वो हर मैच में फंसे निकले। वो स्मूथ सेलिंग नहीं है पिछली दफ़ा की तरह, जिस तरह वो आते थे तो डोमिनेंट उनकी परफॉर्मेंसेस थी, जीतते आते थे और दूर दूर से जीतते थे, लेकिन आके फंसते थे एक बड़े मैच में। अभी ये तकरीबन हर मैच में ऐसी सिचुएशन में आए कि हार गए जीत गए, हार गए जीत गए। तो शायद ये मेंटल जो फ्रेम है ये बेटर है फ्रॉम द प्रीवियस ओकेजन्स, बट फिंगर्स क्रॉस्ड, यू नेवर नो। नाउ द नेम ऑफ द गेम इज सेमीफाइनल, तो ऑफिशियली तो आई डोंट नो हाउ दे विल रिएक्ट, बट आई फील कि बिकॉज इनका ट्रैक पाथवे इस दफ़ा डिफरेंट है, हार्ड पाथवे थी, तो शायद उसको ओवरकम कर सकें। अच्छा, जहाँ ये बात हो रही है, हम बिल्कुल मानते हैं कि इट्स अ बिग थिंग फॉर टीम अफगानिस्तान, आप लोगों ने हम सबको इंस्पायर किया, लेकिन सर उनकी एक गवर्नमेंट ऑफिशियल ने एक ट्वीट की, कहते हैं कि वी आर थैंकफुल फॉर इंडियाज कंटिन्यूस हेल्प इन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द अफगान क्रिकेट टीम, वी रियली अप्रिशिएट इट। सर आई वांट टू आस्क यू, यहाँ पे भी तो आए थे, पीसीबी ने भी तो उनकी कोचिंग की थी, तो क्या भूल गए कि पाकिस्तान ने भी कुछ तो किया है उनकी कोचिंग में? मुझे इसकी स्टेटमेंट की टाइमिंग समझ में नहीं आ रही कि इसकी ज़रूरत क्या थी। भी उनका हो सकता है कि ये फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाए, फाइनल में उनसे हो, तो अपने टीम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, उसका जज्बा एलिवेट करना चाहिए। और याद रहे कि ये 30 लाख के लगभग अफगान भाई हमारे मेहमान रहे हैं और वहीं पर इन्होंने क्रिकेट देखी, क्योंकि यूएसएसआर के इरा के दौरान तो वहाँ पे कोई क्रिकेट नहीं हुई थी, कोई स्पोर्ट्स हुई नहीं थी। तो ये ज़्यादातर क्रिकेटर जो थे उनमें से अब दबे दबे अल्फाज में, बल्कि खुले बंदों में कहते हैं कि हमें तो क्रिकेट पाकिस्तान ने सिखाई, लेकिन वो आवाज़ गुम हो जाती है। तो जो अफगान क्रिकेट बोर्ड है, अच्छे भले लोग होंगे, लेकिन यहाँ पर जब सेठी साहब के दौर में मुझे याद है ये लोग यहाँ पर आए थे और सेठी साहब ने शहरयार खान साहब के साथ मिल के, जो कि डिप्लोमेटिक अफेयर्स के बड़े एक्सपर्ट थे, फॉरेन सर्विस के वो सेक्रेटरी थे और वैसे भी वो एक भोपाल की रॉयल फैमिली से थे, वो नॉर्म्स को समझते थे कि किस तरीके से नेबर्स कंट्रीज़ के साथ बात करनी है। क्रिकेट और चीज़ है, सियासत और चीज़ है, स्ट्रेटेजिक यू नो यू लेन देन और है, लेकिन ये वो खुले बंदों करें तो इसमें हमें कोई किसी चीज़ में जलना नहीं चाहिए। हमारी क्रिकेट सुपीरियर रही है, जो चीज़ें हमारे साथ हैं वो हमारे साथ रहेंगी, जो अफगानिस्तान के साथ है वो अफगानिस्तान के साथ रहेंगी। लेकिन ये वो यंगर फोक थी, वहीं पर रहते थे खैमों में, वहीं पे इनकी जनरेशन्स पैदा हुई, उन्होंने क्रिकेट देखी, हमारे आइकॉन्स देखे क्रिकेट के, तो जो एक आन बान शान हमारी क्रिकेट थी उससे यकीनन उन पर इम्पैक्ट डाला। आप देख लीजिए कि कोई 20-30 साल पहले इनकी क्रिकेट की कोई हिस्ट्री नहीं है, वहाँ पे तो कॉलोनियन दौर भी नहीं रहा, उन पर बरतानी ताज ने तो हुकूमत नहीं की, तो जो कुछ उन्होंने देखा पाकिस्तान से देखा, क्योंकि हमारी क्रिकेट और हमारा सरहद भी उनसे बहुत लंबी चौड़ी है, तो ये इंस्पिरेशन थी। उस दौर में तो 100% इंस्पिरेशन हमारी, क्योंकि हमारे पास एक्सलेंट शॉट मेकर थे। देखा ना, माजिद जहीर जैसा तो कोई शॉट मेकर दुनिया में था ही नहीं, जो ग्रेस ईज एंड कम्फर्ट इनके पास ही। फिर आ गए मियादाद और फिर स्काइज रहमत सलीम मलिक आ गए और फिर इंजमाम आ गए, तो ये उस दौर के चमकते दमकते सितारे थे जो दुनिया में और किसी मुल्क के पास ऐसे नहीं थे। तो अफगानिस्तान का इस तरीके से बिलावजह शुक्रगुजार होना बेवक्त, मुझे उसकी समझ में नहीं आ रही। दूसरा, अभी जब भट्ट साहब भी जिक्र कर रहे थे, वो बड़ी रिलेवेंट बातें हैं। देखें, अफगानिस्तान के जब ये इनकाउंटर की बात कर रहे हैं ना अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, तो दे हैव नथिंग टू लूज। उधर तो पहले ही काबुल में जुलूस निकल रहे हैं खुशी के, तो वो तो एक उन्होंने एक मोनूमेंटल किस्म की सक्सेस हासिल कर लिया बाय क्वालिफाइंग इनटू द फाइनल फोर्स। जहाँ तक साउथ अफ्रीका का ताल्लुक है, अगर आप दर्जा बदर्जा उनकी बॉलिंग देख लें, उनके 2 स्पिनर्स देख लें, उनके ओपनर्स देख लें, लोअर मिडल ऑर्डर देख लें, फिर उनकी जो स्टेबिलिटी है उनमें अफरा तफरी नहीं होती। दिस इज़ आई हैव सीन देयर व्हाइल विजिटिंग ट्वाइस टू दैट कंट्री कि उनकी क्रिकेट में अफरा तफरी नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये हमें है, हमें देख लें, हमारी हमाया कप्तान की उड़ी होती है, बाबर आजम की आपने देख लिया क्या हशर था उनका, ऐसे लगता था कि पता नहीं उनको क्या होगा, आंखें उनकी फटी फटी थी, क्या पहली मरतबा वर्ल्ड कप खेल रहे हैं या ICC के इवेंट खेल रहे हैं। तो ये चीज़ें साउथ अफ्रीका में नहीं है। ऑन पेपर देख लें, अगर कोई प्रेशर है
तो प्रेशर इस चीज़ का है कि हम इस टीम से हार ना जाएं। लेकिन जहाँ तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है वो तो ज़ाहिर है कि ऑलरेडी एक माइलस्टोन अचीव कर चुके हैं। उन्हें करना क्या है कि अब किसी न किसी तरीके से फाइनल के लिए क्वालिफाई करना है, तो वो तो उनके लिए ज़ाहिर है कि एक मदर ऑफ ऑल अपसेट्स कह लें, अपसेट तो नहीं कहना चाहिए, मदर ऑफ ऑल सक्सेसेस होगा। ठीक है जी, जहाँ पर ये सारी इस फॉर्मेट की बात हो रही है वहाँ पर जनाब आज का सवाल भी इसी फॉर्मेट से रिलेटेड है। तो आपके लिए आसान सा सवाल ये है कि T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा छक्के जो हैं, सिक्सेस जो हैं, वो किस बैटर ने लगाए हैं? आसान सा इसका जवाब आपने, तरीका वही है, सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म है GNN को लाइक सब्सक्राइब करके अलॉन्ग विद दिस आंसर व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, उस पर आपने ये जवाब देना और आप जीत सकेंगे मोबाइल वाउचर बाय द एंड ऑफ दिस शो। और इसके अलावा 5 लकी विनर्स ऐसे होंगे जिन्हें वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन के एंड पे 5 पाकिस्तान की जर्सीज प्लस सलमान बट का साइन बैट भी मिलेगा। और वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन खत्म होने ही 2-3 दिन रह गए, बिल्कुल रह गए हैं। एनीवेज फिलहाल हम बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे एंड विल डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट पाकिस्तानी क्रिकेट टीम एज वेल। कीप वाचिंग। वेलकम बैक, यू बीन वाचिंग आवर स्पेशल ट्रांसमिशन ऑफ ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप। बहुत सारे मैसेजेस हमें अफगान ब्रदर्स सिस्टर्स के भी आ रहे हैं, लोग हमारा शो देख रहे हैं, हम बहुत मशकूर हैं आपके, क्योंकि अच्छा लगता है जब क्रॉस द ग्लोब लोग मैसेज करते हैं। कभी सर आपके लिए मैसेज आते हैं, कभी सलमान साहब के लिए आते हैं, कभी आपके लिए भी आते हैं। वैसे कल ऑस्ट्रेलिया से मैसेज आया था, स्पेशली सलमान भाई को उन्होंने सलाम कहा था, हम भूल गए। इमरान साहब माजरत है, सलमान भाई आपको सलाम भेजा था और पूरी टीम को वो ऑस्ट्रेलिया में बैठ के जनाब हमारा वो शो देख रहे हैं, तो मुझे अचानक याद आया। ऑस्ट्रेलिया में मैंने देखा कि कभी मैं PTV पे भी करता था, तो वहाँ पे पाकिस्तानी चैनल, खासतौर पर ये जो क्रिकेट ब्रॉडकास्ट है बड़ी खुशाइन, और ये एक मैराथन है देखिए, और इसमें ज़ाहिर है कि बट सब बड़ा चार लगाते हैं, हम भी इनपुट देते हैं। ये मुझे कुछ ऐसे लोगों से रिस्पॉन्स मिल रहा है जो बड़ा हैरान, वो क्रिकेट की अशरफिया है। मैं पहले सोचता था कि इनके पास और ऑप्शन भी तो हैं, व्हाई दे कन्वर्ट टू दिस चैनल। उन्होंने कहा जी इसकी वजह कि यहाँ पे संजीदगी से बात हो। तो एक बड़ा तबका ऐसा है जो ज़ाहिर है कि चाहता है कि क्रिकेट के फाइनेस्ट ऑफ एस्पेक्ट जो है सिर्फ वो हम तक पहुँचे, हमारे इल्म में इजाफा हो, कुछ सेटिस्फेक्शन हो। हमने कोई देखिए यहाँ पर कोई मायूसी नहीं फैलाई, कोई लानतान नहीं की क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, ना चेयरमैन के खिलाफ को उनके जो शान बात ना हो ना की, बल्कि हमने डिस्करेज किया इस चीज़ को। लेकिन ये अलग बात है, क्रिटिकली हमने टेक्निकली एवेल्यूएट किया कि चीज़ें जा कहाँ रही हैं, इनको कहाँ होना चाहिए था, स्पेशली विद द पर्सपेक्टिव ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, कुछ अचीवमेंट्स के ऊपर बात करेंगे, कुछ कंट्रीब्यूशन के ऊपर बात करेंगे, बिकॉज बात हो रही है राइज ऑफ अफगानिस्तान क्रिकेट। इस बार टॉप विकेट टेकर की बात करें, टॉप रन स्कोरर की बात करें, तो बोथ गोज टू टीम अफगानिस्तान। फजल हक फारूकी 16 विकेट्स, फिर नंबर 3 पे राशिद खान 14 विकेट्स, नवीन उल हक 13 विकेट्स। सलमान, ये तो माना और जाना जाता था अपने स्पिन बॉलिंग अटैक से, अब तो ये इवॉल्व कर गए हैं। अगर हम बात करें पेसर की, फिर अगर हम बात करें टॉप रन स्कोरर की, रहमानुल्लाह गुरबाज 281 रन, फिर नंबर 3 पे इब्राहिम ज़ादरान विद 229 रन। तो ये तो दे आर एवरीवेयर बिकॉज देयर टीम इज राइट एट द टॉप। वो दे आर देयर फॉर अ रीजन, आउट कर रहे हैं, स्कोर कर रहे हैं। मैच जीतने के लिए दोनों चीज़ें करनी ज़रूरी हैं, एंड नेचुरली उनके प्लेयर्स वहाँ पर हैं। और फिर देखिए, 2 ही बैटर्स का होना भी बड़ी वजह है कि यही 2 डोमिनेंट है। पता है पीछे कुछ नहीं है, सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, ठीक है। पीछे तमाम ऑलराउंडर्स हैं, ये प्रॉपर बैटर्स हैं, ऑर्गेनिक बैटर्स, ठीक है। और इसके साथ साथ जो बॉलर्स हैं उनके, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उनके जो फास्ट बॉलर्स हैं ना, दे हैव रियली कम ऑफ रियली वेल। कि आप यू नेवर एक्सपेक्टेड कि अफगानिस्तान के जो 2 फास्ट बॉलर्स हैं वो इस तरह की परफॉर्मेंस पुट अप करेंगे कि एक नंबर 1 पे होगा, एक नंबर 3 पे होगा। बट आई एम नॉट सरप्राइज, बिकॉज चेंज ऑफ पेस एक के पास है और दूसरा बॉल स्विंग करता है, और ये दोनों चीज़ें वेस्ट इंडीज़ में बड़ी करामत है। बॉल स्विंग भी होता रहा, हमने USA में भी देखा बॉल स्विंग हो रहा था, और पिचेस भी डिफ़िकल्ट हैं। ये पिचेस वो नहीं है जिस पे आप हिट थ्रू द लाइन कर लें, तो इस पे ये दोनों चीज़ें बड़ी डिस्टर्ब करती हैं, स्पेशली चेंज ऑफ पेस। और कल तो बांग्लादेश के बॉलर्स का बॉल ऐसे जा रहा था, लग रहा था पर्थ में मैच हो रहा है और कोई बॉलिंग कर रहे हैं वहाँ पे, शोएब अख्तर बॉलिंग कर रहा है या ब्रेटली बॉलिंग कर रहा है, जैसे बॉल फ्लाई कर रहा था, और वहीं से बॉल एक जाता था जो लगता था कि शायद लेसेस खोलने की कोशिश हो रही है, बिल्कुल नीचे। अच्छा सलमान भी आप बार-बार ओपनर्स की बात कर रहे हैं, कंपैरिजन बता दूं ये क्योंकि रिलेट कर जाएगा उसके साथ। अफगानिस्तान ने इस वर्ल्ड कप में अब तक 63 विकेटें हासिल की हैं 7 मैचेस के अंदर, और अफगानिस्तान जो है वो इस वर्ल्ड कप में वाहिद टीम है जिसने 5 मरतबा टीम को ऑल आउट किया हुआ है। तो इन 63 विकेट्स के अंदर भी अगर हम देखें तो 38 विकेट्स जो हैं वो पेसर्स ने हासिल की हैं, और सिर्फ 19 विकेट स्पिनर्स ने हासिल की हैं, 6 खिलाड़ी जो है वो रन आउट हुए हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कितना डोमिनेंट कर रहा है उनका पेस अटैक।
बिल्कुल, और उन्होंने इवॉल्व किया है, बहुत मेहनत की डेफिनेटली। अच्छा सवाल ये था, 2 ओपनर्स की बात कर रहे हैं, क्या ख्याल है, मैचअप्स का दौर चल रहा है, अफ्रीका को चाहिए कि केशव महाराज लेफ्ट आर्म से जाएं दोनों राइट के खिलाफ, कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बन सकता है? देखिए जा सकते हैं, बट इसको काफ़ी अच्छी तरह सोचना पड़ेगा, स्पेशली कीपिंग इन माइंड के पिच कैसा है, क्योंकि इनके जो तीनों फास्ट बॉलर्स हैं वो बड़े कह लें कि मंजे हुए कारीगर फास्ट बॉलर्स हैं, और एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है उन्हें। एक मार्को येंसन की जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा है और हाई आर्म एक्शन है। इसी तरह रबाडा जो है वो ऑफ द सरफेस काफ़ी क्विक है, नोकिया 150 प्लस पे बॉलिंग करते हैं। तो इन तीनों के ऊपर स्पिनर का जाने का मतलब होगा कि पिच में स्पिनर्स के लिए एक्स्ट्रा हेल्प है। सही, ठीक है ना, वरना कोई अफगानिस्तान के बैटर स्पिनर को हल्का नहीं खेलते। मैचअप तो आप तब ये चीज़ें आती है ना जब आप समझते हैं कि यार ये स्पिनर के अगेंस्ट फंस सकते हैं। हू नोज, फंस भी सकते हैं, एक गेंद ही पड़ना पड़ के अंदर आ जाए, पैड पे लग गया, ख़त्म कहानी। लेकिन क्योंकि फास्ट बॉलर्स इतने अच्छे हैं, अब अगर ये अहमद बता दें कि साउथ अफ्रीका के पेसर्स ने कितने आउट किए हैं और कितना ऊपर से उन्होंने नए बॉल पे कितना डिस्ट्रक्टिव रहे हैं, तो आपको इसका भी फेयर आइडिया हो जाएगा। मेरे पास तो ये स्टैट नहीं है, लेकिन आई थिंक कि पिच विल प्ले अ बिग पार्ट इन डिटर्मिनिंग कि वो महाराज से ओपन करते हैं या वो जेन्युइन पेस के साथ। अच्छा, इसमें अगर आप एक कंपैरिजन आप थोड़ा सोच रहे हैं, मैं व्हाट्सएप से दौरान वही बात कर लूं। अभी आपने 3 पेसर्स का जिक्र किया, रबाडा का जिक्र किया, नॉर्चे का जिक्र किया और जेनसन का जिक्र किया। केशव महाराज को शमसी को आप ऐड कर लें, और जो एक्सप्लॉइटर हैं बांग्लादेशी, सॉरी अफगानिस्तान के, इनका ज़रा मैच तो करके बताएं कि ये जो वेरिएबल बाउंस है विकेट के ऊपर, क्या शिकायत ये हो रही है कि कहीं पे इस तरह का घास है, कहीं पे घास नहीं है, पैचेस के अंदर घास है। तो ये जो एक्सप्लॉइटर्स हैं, किस टीम में आप समझते हैं उनका पलड़ा भारी होगा? देखिए दोनों का ही होगा, क्योंकि जब पैचेस हैं इसका मतलब है कि पिच टू पेस होगी। जहाँ से बेयर होगा पिच, जहाँ पे घास नहीं है तो वहाँ पे बॉल के ग्रिप होने के चांसेस हैं, स्लो आने के चांसेस, और जहाँ पे घास है वहाँ से स्किट भी कर सकता है, वहाँ से मूवमेंट भी मिल सकती है, वहाँ से चढ़ भी सकता है। तो बैट्समैन जब ऐसी पिच पे जाता है तो वो थोड़ा केयरफुल होता है, बिकॉज ही इज़ नेवर श्योर कि बॉल ने आ जाना है, रुक के आना है, बाउंस लेना है, थोड़ा नीचे रह जाना है। एंड अगेन दिस विल मेक लाइफ डिफिकल्ट फॉर द बैटर्स, और स्पेशली जिनकी स्पीड ज़्यादा है। साउथ अफ्रीकन 140 150 वाले बॉलर्स हैं और हाइटें ज़्यादा हैं, उसके ऊपर ज़्यादा वरीसम है बैटर्स के लिए। T20 क्रिकेट में कोई विकेट हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करना शुरू हो गए, ओवरऑल देखें हम भी और लोग भी इस तरह की पिचेस बनाई हैं कि वो डिस्कशन में आ गई हैं। वो उनका आप देखें ना, इतना लो स्कोरिंग वर्ल्ड कप को याद पड़ता है आपको हिस्ट्री में? इस पिच के ऊपर 149 ज़्यादा रन नहीं बने अब तक इस वर्ल्ड कप में। हालांकि इस पिच के बारे में जो प्रीवियस स्टैट्स आए हैं वो ये आए हैं कि यहाँ पर लंबे रन बनते रहे हैं सीपीएल के अंदर भी। इंग्लैंड की टीम ने यहाँ पे 267 रन भी स्कोर कर दिए। आईसीसी को कहीं ना कहीं, बिकॉज आईसीसी इवेंट्स में इनके अपने क्यूरेटर्स टेक ओवर कर लेते हैं। आई थिंक दिस वर्ल्ड कप, कीपिंग इन माइंड कि पिचेस कैसी थी, आई थिंक इट्स बीन प्रीटी डिसअपॉइंटिंग। या मैं भी कह लें कि चले बॉलिंग को भी थोड़ा फ्लेवर दिया, लेकिन आई थिंक ये जरा टू मच है टूवर्ड्स अनसर्टनटी। जब होती है ना, मूवमेंट हो फेयर इनफ, स्पिन है फेयर इनफ, स्किल है, लेकिन एक बॉल एक ही लेंथ से ऊपर चढ़ जाए, वहीं से बैठ जाए, फिर स्किल खत्म हो जाती है, फिर डाउट्स आ जाते हैं। एंड दैट इज़ वेयर आईसीसी आई थिंक फॉर फ्यूचर एंगेजमेंट्स दे नीड टू कीप इन माइंड कि यार मूवमेंट दे दो, स्पिन दे दो, लेकिन अनइवननेस जो है ना दैट कैन बी डेंजरस, और वो आपका स्किल खत्म कर देती है, बिकॉज देन इट बिकम्स अ मेंटल गेम। ठीक है ना, वो फिर अब असाब की गेम है, और अगर जेनसन का बॉल आगे से उठ जाए और वहीं से बैठ जाए तो आपकी तो टांग निकल नहीं सकती। ये जो T20 क्रिकेट है, जब इसका एडवेंट हुआ तो ये बात सब ये कहते थे कि एंटरटेनिंग है, और बल्कि हमारे फॉर्मर कैप्टन इमरान कहते थे टुला क्रिकेट है, यानी आप यू आर कीप ऑन हिटिंग, इट्स ऑल अबाउट फोर्स। मैं उनसे एग्री करता हूं, प्रॉपर टुला क्रिकेट। देखिए ये वो क्रिकेट होगी। अच्छा, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व थी, ये चौकों छक्कों के साथ। आपको पता है चौकों छक्कों पर अगर टीवी ब्रॉडकास्ट है, रेडियो ब्रॉडकास्ट है, तो वो स्पॉन्सर हैं, और फिर फलां जगह हिट करेंगे तो ये होगा तो वो होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये इसका अमेलगमिज्म था, ये T20 क्विक क्रिकेट है। तो मुझे लगता है कि ये एस्पेक्ट जो रहा है फ्रॉम द आईसीसी मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू एंड ओवरऑल जो कि ब्रॉडकास्टर्स थे, उनके लिए एक पाकिस्तान की तो मार्केट के लिए ज़ाहिर है कि ये एक सानिया से कम नहीं है। मुझे उस दिन रऊफ किस्टू मिले थे, वो कहते कि मैंने इतनी शर्ट्स बना ली थी कि अब पाकिस्तान सुपर 8 में जाएगा और वहाँ जाएगा और मेरी बड़ा सेल आउट होगा, वो मुझे बड़ा नुकसान हो गया। तो जो और ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मगर देखनी पड़ेगी। सर रियली सॉरी वी हैड टू कट यू, लेकिन हमें जाना है एक शार्प ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आते हैं और कंटिन्यू करते हैं अपने शो को। कीप वॉचिंग।
वेलकम बैक जी। बात हो रही क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 के हवाले से। अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका पहला सेमीफाइनल कल सुबह 5:30 बजे खेला जाना है। वेस्ट इंडीज का ग्राउंड होगा, क्या माहौल होगा। वेस्ट इंडीज से मुझे याद आया सारा, अभी भी आखिरी चांस है आप व्यूअर्स के लिए, पूरे पाकिस्तान से चांस है जो कि वर्ल्ड कप का फाइनल देख सकते हैं वेस्ट इंडीज में। करना वही है, आसान सा तरीका है। स्प्राइट की बोतल लेनी है आपने, ढक्कन खोलना है, उसके नीचे 8 डिजिट का कोड होगा। उस 8 डिजिट के कोड को, नीचे एक QR कोड है, उसको स्कैन करके एक व्हाट्सएप चैट खुलेगी, 8 डिजिट का कोड प्लस ID कार्ड की डिटेल्स, अपनी सारी डिटेल्स उसमें मेंशन करके आपने भेज देना है, तो आप मौका जीत सकते हैं वेस्ट इंडीज में, जो कि अब बहुत 3-4 दिन रह गए हैं वेस्ट इंडीज में फाइनल मैच देखने का। तो वहां जाके आप कहेंगे कि जनाब ठंड रख। लेकिन कल ना वेस्ट इंडीज में जो हमें अफगान ब्रदर्स और सिस्टर्स नजर आने वाले हैं ना, मुझे लगता है कि कल ना ज्यादा जो होगा ना वो समंदर, somehow I was feeling कि शायद वो, क्योंकि उनको थोड़ी सी इंडिया की भी सपोर्ट होगी इस वजह से। भारत बीच में आ गया। बट एनीवेज हम आते हैं आपकी तरफ अहमद जी। अगर हम हिस्ट्री डिस्कस करें साउथ अफ्रीका की सेमीफाइनलिस्ट के एतबार से, T20 देखा है वो चोक कर जाते हैं, जरा हमें अगर आप बता दीजिए। साउथ अफ्रीका जो है वो 8वीं मरतबा ICC इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंची है, जिसमें से 5 मरतबा 50 ओवर में, आपको याद होगा कि वो सेमीफाइनल में पहुंचे थे, और तीसरी मरतबा अब ये उनको एजाज़ हासिल हुआ है सेमीफाइनल में। अगर हम हिस्ट्री में जाएँ तो 92 के वर्ल्ड कप में पहली बार ये हुआ था, इंग्लैंड की टीम से वो डकवर्थ लुइस मेथड पे हार गए थे। और यहाँ से मुझे ये भी याद आया कि फ्रैंको डकवर्थ जिन्होंने ये मेथड बनाया था, उनका भी आज इंतकाल हो गया। तो डकवर्थ लुइस मेथड जो है वो भी यतीम हो गया, क्योंकि लेविस साहब जो है पहले दुनिया से चले गए थे। तो 99 के वर्ल्ड कप में दूसरी बार उन्होंने सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया, जहाँ पे उनको मशहूर मैच है एडबेस्टन में 3 बॉलों पर 1 रन चाहिए था, लेकिन वो रन नहीं बन पाया था। बेटर रन रेट की बुनियाद पर ऑस्ट्रेलिया की टीम जो वो क्वालिफाई कर गई थी, और ये वो मैच था जहाँ पे पहली बार साउथ अफ्रीका के लिए चोकर्स का वर्ड यूज हुआ था। 2007 में वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप हुआ, उसमें भी सेमीफाइनल में लो स्कोरिंग मैच था, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने शिकस्त दी साउथ अफ्रीका को। उसके बाद 2015 में ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप था, आपको याद होगा, ग्रांट एलियट ने डेल स्टेन को छक्का मार के मैच तो आया था। और उसके बाद 2023 में टेम्बा बवो में क़यादत में इंडिया में जो वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें वो 50 ओवर वर्ल्ड कप में 5वीं बार सेमीफाइनल में पहुंचे थे। T20 में आ जाएं तो 2009 में पाकिस्तान का जो टाइटल विनिंग रन था, उसमें सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी थी। 2014 के जो T20 वर्ल्ड कप था, उसमें मीरपुर में इंडिया की टीम ने शिकस्त दी साउथ अफ्रीका को, जिसमें विराट कोहली ने 42 गेंदों पर 76 रन की इनिंग्स खेली थी। और अब तीसरी मरतबा 2024 में एंटीगा में वो एक बार फिर एशियन टीम के ही अगेंस्ट जो है वो मैदान में उतरेंगे कल सुबह 5:30 बजे। 2009 का जिक्र हो गया दोबारा से, तो ये डिस्कशन तो बनती है ना, ब्रेक तो मेरा ख्याल ब्रेक के बाद या पहले कर लें, क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास। ब्रेक 1 मिनट है, ब्रेक ले लेते हैं जी। ब्रेक से वापस आएंगे तो थोड़ी सी मेमोरीज वो भी शेयर करेंगे, प्लस इसी मैच पे डिस्कस भी करेंगे जी। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक जी, यू बीन वाचिंग अ स्पेशल ट्रांसमिशन ऑफ ICC में हम T20 वर्ल्ड कप। ब्रेक में जाने से पहले वी आर हैविंग अ डिस्कशन कि क्या स्टैट्स हैं स्टेडियम के जहां कल सेमीफाइनल खेला जाएगा। याद रहे कि वो फॉर्मर क्रिकेटर्स जिन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि अफगानिस्तान होगा, उसमें से डेफिनेटली ब्रायन लारा बहुत प्रोमिनेंट नाम है, और कल उन्हीं के नाम पे रखा जो स्टेडियम है उसी के अंदर ये सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा है, खेला जाने लगा है बिटवीन अफगानिस्तान एंड साउथ अफ्रीका। कम टू यू अहमद जी, अगर आप इस स्टेडियम के वेन्यू के जो स्टैट्स हैं वो हमारे साथ शेयर कर दें। अच्छा, इस स्टेडियम के बारे में एक तो बात याद रखें, कल जिस पिच के ऊपर मैच होना है वो सरफेस नंबर 5 है। उसके बारे में सैमुअल बद्री ने यह बताया है कि यहाँ पर 155 to 160 पार स्कोर जो है वो एक बहुत अच्छा स्कोर होगा। इस वर्ल्ड कप में अब तक यहाँ 4 मैचेस खेले गए हैं, इनमें से 3 मैचेस जिस तरह से आपने पहले बताया था दूसरी बारी लेने वाली टीम जीती है, 3 दफ़ा टारगेट चेज हुआ है। और अगर हम ये देखें कि यहाँ पर नंबर्स क्या हैं, तो ये बहुत लो फिगर्स हैं इस वेन्यू के, इस वर्ल्ड कप के अंदर 5.46 रन पर ओवर यहाँ बने हैं अब तक, और ये T20 का वर्ल्ड कप हो रहा है। फर्स्ट इनिंग्स का अगर एवरेज स्कोर यहाँ देखें इस वर्ल्ड कप का, तो वो सिर्फ 91 है। 2022 से लेकर अब तक यहाँ पर 8 मैचेस खेले जा चुके हैं, जिनमें 138 जो है वो एवरेज टोटल है एक इनिंग का यहाँ पे। और उन 8 मैचेस के अंदर 4 बार पहले बैटिंग करने वाली और 4 बार दूसरी मरतबा बैटिंग करने वाली टीम जीती थी। तो यहाँ पर देखना ही पड़ेगा, इस तरह भट्ट साहब ने कहा कि कल जाके पिच देखनी पड़ेगी। उसमें ये बात अलबत्ता सैमुअल बद्री ने जरूर बताई है कि ये पिच बाय टाइम इंप्रूव हो गया है। अच्छा। तो ऐसा नहीं होगा कि 130-40 पे स्कोर रुक जाए, 150-60 तक जो है ना वो जाने की तवक्को है। और अगर ये इतना ही रहता है तो मेरा ख्याल है कि एडवांटेज अफगानिस्तान के पास होगा। बाय टाइम इंप्रूव होना क्रिकेट का एक रूटीन मैटर। देखिए कुछ पिचेस ऐसी होती हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बेहतर होती जाती हैं, बट इंटरनेशनल स्टेडियम्स में ड्यूरिंग अ वर्ल्ड कप आप ये चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करते। लेकिन अब इस टूर्नामेंट में पिचेस कुछ ही ऐसी हैं कि वो रूटीन से हटके हैं। इस तरह के टूर्नामेंट्स में यू नीड
पिचेस जहाँ पर प्लेयर्स कॉन्फिडेंस के साथ खेलें, हाई स्कोरिंग गेम्स हो, एंटरटेनमेंट का एस्पेक्ट जैसे हमने डिस्कस किया ऑलरेडी, बट ये ज़रा डिफरेंट रहा है इस बार। और आई गेस के अगेन ऑन द डे बड़ा डिपेंडेंट है कि वो वाला पिच कैसा होगा। हम पहले से कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, और स्पेशली पिच देखे बगैर तो कोई भी कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। बिल्कुल। मुझे न्यूजीलैंड के कोच हैं गैरी स्टीड, जिस नवाज साहब ने अभी कहा, उन्होंने भी कुछ खफगी का इजहार किया था इस पिच के ऊपर कि यहाँ पर वेरिएबल बाउंस है, समझ नहीं आ रही कि बॉल कहाँ आ रहा है। ठीक है, अच्छा आकिब से जाने थे। आकिब, रिजर्व डे की बात, पहले सेमीफाइनल में रिजर्व डे रखा गया है, दूसरे वाले में मेरा ख्याल नहीं है, इसमें बारिश के क्या चांसेस हैं? और उसमें तो काफी ज्यादा चांस बताए जा रहे हैं, तो क्या लॉजिक क्या पेश की गई कि एक में आपने रिजर्व डे दे दिया, दूसरे वाले में नहीं दिया? जो देखें हमजा, पहला मैच है ना साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान का, वो वहाँ के डे के मतलब वहाँ पे नाइट होगी, तो क्योंकि सुबह 5:30 बजे है, तो वहाँ पे डे मैच होगा, नाइट मैच होगा, तो वो नेक्स्ट डे में जाना नहीं चाहते। दोनों मैचों में बारिश की प्रेडिक्शन है, लेकिन ये वाली लॉजिक आईसीसी की समझ नहीं आई कि रिजर्व डे दिया नहीं आपने। ये वाला जो पॉइंट है रिजर्व डे वाला, ये पहले मैच में भी है साउथ अफ्रीका में, अगर वहाँ पे बारिश होती है तो साउथ अफ्रीका की टीम ऑफ फाइनल में पहुँच जाएगी। अच्छा। लेकिन ये पॉइंट समझ से बाहर है कि आईसीसी को मेरा ख्याल है रिजर्व डे लाजमी रखना चाहिए था। आप एक इतना बड़ा टूर्नामेंट करवा रहे हैं, आईसीसी का टूर्नामेंट करवा रहे हैं, फिर स्पेशली यूएसए वेस्ट इंडीज़, यूएसए में तो पहली दफ़ा हो रहा है, वेस्ट इंडीज़ में पहले भी करा चुके हैं। रिजर्व डे रखना चाहिए था, लेकिन फिर भी इस पर काफ़ी सवालिया निशान लग सकते हैं। लेकिन बारिश की बात करें तो दोनों मैचों में बारिश है, लेकिन दूसरे सेमीफाइनल में जो कि इंडिया का सेमीफाइनल है, उसमें बारिश की प्रेडिक्शन ज़्यादा की गई है। और अगर मैच बारिश की बारिश नहीं होता तो फिर ऑब्वियसली टेबल टॉपर जो है, बात तो फिर होगी कि आईसीसी पे बात होगी कि आईसीसी ने ऐसे रूल से क्यों बनाए कि जब आपकी 4 बेहतरीन टीमें अच्छी क्रिकेट खेलते हुए जो है वो ऊपर आई हैं, तो ऊपर जब नॉकआउट का मैच था उधर आप जीते बगैर या खेले बगैर अगर आप बाहर हो जाएंगे तो उस पर फिर आईसीसी की पॉलिसीज पे सवालिया निशान तो लगेगा। तो ओवरऑल फिर बात होती रही है। इंडिया का मैच जो है वो कंप्लीटली वाइप आउट भी हो सकता है, इतनी ज़्यादा वहाँ पर रेन शॉवर्स की प्रेडिक्शन है। तो इस सूरत में इंडिया के चूंकि 6 पॉइंट्स है और इंग्लैंड का 4 पॉइंट्स है ग्रुप के अंदर, तो इंडिया की टीम जो है वो क्वालिफाई कर जाएगी अगर एक बॉल भी ना हो। और उन्होंने 4 घंटे 10 मिनट एक्स्ट्रा भी दिए हैं, लेकिन जितनी वहाँ पे तेज बारिश की प्रेडिक्शन की गई है तो मेरा ख्याल है 4 घंटे पाकिस्तान इंडिया वाले मैच में भी बहुत ज्यादा थे, लेकिन फिर भी सम ऑफ मैच कैसे हुआ था याद है। एनीवेज, हम जहाँ बात कर रहे हैं आईसीसी की, तो आईसीसी के एतबार से T20 बैटिंग के रैंकिंग्स भी आ गई, अगर हमारी टीम दिखा सके उस पर हम कुछ बात करना चाहेंगे। डू वी हैव इट एट द मोमेंट? जो कि सलमान भी कहा करते हैं कि ये वाली जो रैंकिंग और ये सारा नहीं, स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम है। एग्री करते हैं जो हर बुध को ये रैंकिंग आ जाती है। ये बड़ी एक मार्केटिंग गिमिक है ये रैंकिंग। मतलब रैंकिंग में दिखाएं जी साथ जब आप मैन ऑफ द मैच किसी को देने लगते हैं, मैन ऑफ द टूर्नामेंट देने लगते हैं, तो यू कंसिडर अ सर्टेन वेटेज कि आपकी जो परफॉर्मेंसेज है वो विनिंग कॉज में कितनी है। यहाँ पर नंबर 1 नंबर 2 बॉलरों की जो टीमें हैं वो टूर्नामेंट से बाहर हैं, वो बॉटम पे हैं, तो ऐसी रैंकिंग्स का टीम्स को क्या फ़ायदा? अभी फिलहाल तो ये हुआ है, सलमान के बाबर आजम नंबर 3 से 4 पे आ गए हैं, मोहम्मद रिजवान 4 से 5 पे आ गए हैं। बॉलिंग की बात करें, शाहीन जो थे वो 14 पे थे या 15 पे आ गए हैं वो। तो हमारे लिए तो ये एक सैड ही न्यूज़ है, क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, तो डेफिनेटली देखिए ये पता नहीं क्यों सैड न्यूज़ है। बात यह है कि आपकी टीम ऊपर है तो प्लेयर आपके मिड में भी हो तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी टीम ही कहीं नज़र नहीं आ रही, आप 8 से भी नीचे चले गए, 6 से भी नीचे रैंकिंग में, तो प्लेयर 1 पे फिरते रहें, क्या फ़र्क पड़ता है? वो तो इंडिविजुअल चीज़ है ना, उससे टीम का तो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। तो आपके जो बहुत ही डाई हार्ड फैंस हैं वो इस बात में ही सेटिस्फाई हो जाते हैं कि चलो जी साड़ा बंदा तो नंबर 1 पे है, लेकिन उससे टीम का तो कोई फायदा नहीं। नंबर्स की बात करें, उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब हम अफगानिस्तान की जो क्रिकेट की बात कर रहे हैं, अब इनको टेक ऑफ करने की पोजीशन में आ जाना चाहिए। जैसे 92 के बाद हमने टेक ऑफ नहीं किया, हमने रिवर्स लगाया। हम बिल्कुल ये इस वक्त जहां हमारी क्रिकेट 90s में जिसको बहुत ऊपर जाना चाहिए था, 99 का वर्ल्ड कप हम जिन हालात में हारे, जो 1-2 मैचेस बीच में हुए, इससे क्रिकेट ने बड़ा बुरा नाम अर्न किया। इक्का दुक्का वाक़यात ऐसे हुए बिकॉज ऑफ वीक एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमें बहुत आगे जाना चाहिए था। इससे हम अब ये देखेंगे कि जब ज़ाहिर है कि एक रैंकिंग में बेहतरी होगी, एक पब्लिक डिमांड होगी, जब अफगानिस्तान एक ब्रांड बनेगा, अब उनके बोर्ड का जो मार्केटिंग डिवीजन है, ये डिपार्टमेंट है, वो किस तरीके से इसको इनकैश करता है, किस तरीके से खुद वो चीज़ों को होस्ट करने की पोजीशन में आ जाते हैं, उनकी हुकूमत का तालमेल कैसा होता है, उनकी जो होम मिनिस्ट्री या डिफेंस मिनिस्ट्री है वो किस तरीके से कोई ऐसी बंदोबस्त करे कि उनके मुल्क में भी क्रिकेटर आना शुरू हो जाएँ, उनके मुल्क में क्रिकेट शुरू हो गया। पहले तो ये आज से 20-30 साल पहले कोई स्पोर्ट्स होते ही नहीं थी। तो बहरहाल ये अफगानी 11 लड़कों ने कमाल कर दिया, 15 लड़कों ने, कि अपने मुल्क के लिए देखिए कोने कोने में दुनिया में ये क्रिकेट ब्रॉडकास्ट होगी। 4-5 अरब लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, अरबों रुपए इसमें इन्वॉल्व हैं, और ये कैश विल सर्टनली फ्लो टू अब
हर टीम तो चाहेगी कि अफगानिस्तान उनके साथ आके खेले और वो खुद भी चाहेंगे कि इस सूरत हाल से वो अपने आप को अब और ऊपर लेकर जाएं। तो ये बहुत मोतबर एक घड़ी है उनकी क्रिकेट के लिए और होपफुली हम तो दुआ कर सकते हैं हमारे नेबरिंग मुल्क हैं, इस्लामिक मुल्क है, कि वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करें और फाइनल को भी जीतें। अच्छा मैं एक चीज़ सोच रही थी जब आप ये सारी बातें कर रहे थे, डिफरेंट मीडिया हाउसेस, डिफरेंट एंकर्स, चाहे यूट्यूबर्स की बात करें, इस वक्त ना सर जो मेजर क्रिटिसिज्म है ना वो हमारे कैप्टन बाबर आजम के ऊपर है। आई वांट टू आस्क यू सलमान, क्या पीसीबी को, ऑफ कोर्स अभी नवंबर में है हमारी वाइट बॉल, पर एज अ फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आपको क्या लगता है, और आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझते हैं, उन पर बात करते हैं, लोग आपको सुनना चाहते हैं, क्या पीसीबी को इस वक्त अपने स्ट्रक्चर को बेहतर करने की ज़रूरत है, सिलेक्शन कमेटी को बेहतर करने की ज़रूरत है, या उनको बाबर आजम को तब्दील करने की ज़रूरत है? पीसीबी सिर्फ एक काम कर, सिर्फ एक काम, पीसीबी अपनी तमाम चीज़ें मेरिट पे ले आए, किस्सा ही ख़त्म हो जाएगा हर चीज़ का। एक एक चीज़ जो है वो ताल्लुकात की बेस पे चल रही है बड़े अरसे दराज से। कोई अभी वाले क्रिकेट बोर्ड को नहीं हम कह रहे, पिछले को नहीं, उससे पिछले को नहीं कह रहे, ये एक तसलसल है और एक स्टेडी मूवमेंट है, स्टेडी मूवमेंट है, और जो पेस पकड़ती जा रही है मेरिट से हटे हुए होने की। एंड अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट इम्प्रूविंग एंड देयर इज़ वन सर्टेनिटी दैट इट विल कंटिन्यू इफ़ वी डू नॉट कम बैक टू मेरिट। चाहे आप जिसको मर्जी लगा दें, अगर वो मेरिट पे नहीं है, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो वे आउट ऑफ इट। आप जब तक मेरिट को परसू नहीं करेंगे, आप एक्सीलेंस को परसू कर ही नहीं सकते। और इनकॉम्पिटेंस को जब भी इनाम मिलता है वो बढ़ती जाती है, वो फलती फूलती है, वो कम नहीं होती। हमारा प्रॉब्लम ये है कि मेरा दोस्त, मेरा जानी, मेरा जिगर, मेरे दोस्त का, मेरे भाई का, मेरा जानने वाला, मेरे दिल का, हम इससे निकल ही नहीं रहे। जबकि प्रोग्रेसिव वर्ल्ड के अंदर अगर एक बंदे से आपकी नहीं भी बनती, इवन इफ़ यू डोंट लाइक हिज प्रेजेंस, बट इफ़ ही इज़ यूजफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, यू फाइंड वेज ऑफ कीपिंग हिम विद यू। और अच्छे कप्तान भी यही करते हैं कि एक आधा प्लेयर होता है जो जिसके नखरे ज़्यादा होते हैं, और वो एक कह लें कि उसकी हरकतें वो होती हैं कि जो आपके साथ कोइंसाइड नहीं कर रही होती, टीम के साथ पैरेलल नहीं होता, बट आप उसको लेकर आते हैं बिकॉज ही इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द कॉज एंड द कॉज इज़ बिगर देन एनीथिंग एल्स। यहाँ पर लगता है कॉज ही एक है कि खुद को और अपने लोगों को सेटिस्फाई कर लें, चाहे चीज़ जाती है जाए, रैंकिंग जाती है जाए, जनरेशन ख़राब होती है हो जाए, क्रिकेट चली जाए, कोई मसला नहीं है। गिमिक्री नहीं ख़त्म हो रही, दिखा दो बस, ऐलान कर दो। किस किस चीज़ पे हमने नहीं बात की, आपकी प्रेस रिलीज़ के ऊपर, आपकी सिलेक्शन के ऊपर, आपकी स्ट्रेटजीज़ के ऊपर, आपकी टैक्टिक्स के ऊपर, आपका ए का टूर ये जो अब अनाउंस हुआ है। आपको पता है क्या, डार्विन ऑस्ट्रेलिया में कोई सीज़न ही नहीं है ये जिस टाइम पे जा रहे हैं, कोई स्टेट क्रिकेट ना ग्रेड 1 है ना ग्रेड 2 है, नोबडी इज प्लेइंग क्रिकेट। हम जा रहे हैं डिस्ट्रिक्टों से खेलने, ऑस्ट्रेलिया डिस्ट्रिक्ट से खेलने जा रही पाकिस्तान एक ही टीम। और सोने पे सुहागा ये कि चैंपियन ट्रॉफी 50 ओवर, वो टेस्ट मैच और T20 खेलने जा रहे हैं। आप अपनी क्रीम भेज रहे हैं। तो बांग्लादेश ने तो अभी पाकिस्तान ए का टूर, पाकिस्तान ए बांग्लादेश की ए ने आना है, आप उधर खेल लेते, ठीक है, आप उधर जाके उनसे, चले वो तो बांग्लादेश का है कोई सिस्टम एंड दे आर प्रीटी रिच क्रिकेट बोर्ड, वो कर लें। यार आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपने बच्चों का? आप किस चक्कर में डिस्ट्रिक्टों के साथ खेलने जा रहे हैं? क्या इस काम के लिए रहेगी पाकिस्तान की ए टीम? फिर हम कहते हैं हमारी बेंच स्ट्रेंथ नहीं है। ये PNG से खेल के बनेगी, ये ऑस्ट्रेलिया के डिस्ट्रिक्टों से खेल के बनेगी। इससे तो बेहतर था आप एक अच्छा सा डे नाइट टूर्नामेंट अनाउंस करते। पाकिस्तान, जैसे राय साहब ने कहा, रेस्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान A B C, पाकिस्तान रेड वाइट ग्रीन, आप इनको आपस में खिला लेते। आप अफगानिस्तान से ए टीम बुला लेते, आप श्रीलंका से ए टीम बुला लेते, और आप इनका एक ट्रायंगुलर या क्वाड्रेंगुलर टूर्नामेंट करा देते। उसमें पाकिस्तान की 2 डाल देते, पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ए, या पाकिस्तान ए पाकिस्तान बी, और 2 टीमें बुला लेते। तो आपको कोई मटेरियल नज़र आता। 50 ओवर का जो चैंपियन ट्रॉफी है वो पाकिस्तान के अंदर है। अच्छा भट्ट साहब, एक बात आपसे मैं सोचा था करूँगा, हमारे मुल्क में तफरी के बारे में मुख्तलिफ बातें होती हैं, या तख्ता मश्क के लिए कुछ इदारे हैं, इस वक्त क्रिकेट बोर्ड उसमें टॉप पे है। यानी आगे मेरी बात उर्दू में, मैं नहीं उर्दू में जो क्रिकेट है, आप नोट कर लें कि हम तो, मेरा और आपका चूली दामन का साथ क्रिकेट से रहा है, एक सतह पर आपका, एक मुकाम पर मेरा, लेकिन कुछ और चीज़ें भी होनी चाहिए। यानी यहाँ पे मैंने जब वर्ल्ड कप हो रहा था, एक विवेक शुक्ला, इंडिया के बड़े मशहूर जर्नलिस्ट, उनको फ़ोन किया। मैंने कहा यार तुम्हारा क्रिकेट का तुम्हारे वालदैन पिंडी कहते, तुम मुझे फ़ोन करते रहते हो,
वो कहता नो आई बिजी विद G20 यहाँ पे होने वाली है, G10 वो जो ग्रुप कॉन्फ्रेंस, मैं तो उसमें क्रिकेट क्या हो रहा है, हालांकि वो क्रिकेट की बड़ी अथॉरिटी था। अब हमारे मुल्क में सिर्फ और सिर्फ जो आपका एक मुआशरत रह गई है नौकरी हासिल करने के लिए, बोलने के लिए, या उसके खिलाफ या उसके हक में बात करने के लिए, वो सिर्फ क्रिकेट रह गई। मिसाल के तौर पर अभी इस्लामाबाद में शुरू हो गई है, ये बता सकते हैं आपको आके, एशियन इंडिविजुअल स्क्वॉश चैम्पियनशिप 2024, जिसमें कोई 100 के करीब फॉरनर्स आ रहे हैं, बल्कि इससे ज़्यादा आ रहे हैं। 100 तो पाकिस्तानी है क्योंकि इनको डबल एंट्री मिली हुई है, 300 के करीब है, उसमें इंडिया भी शामिल है। अब हमारी तवज्जो उस तरफ है ही नहीं। हमारी फुटबॉल की तरफ बनी, उस पर भी अजीब वो सिलसिला शुरू हुआ, एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनी हुई है। हॉकी में भी हमें कोई अच्छी खबर आ जाए, हम थोड़ी देर के लिए लूटी डालते हैं, खामोश हो जाते हैं। आप न्यूजीलैंड से, मैं लोगों से वहाँ बातें करता हूँ, वहाँ पर लोग अब मशगूल हो गए दूसरे खेलों में। हमारे यहाँ पर ये बदकिस्मती है और ये बायस शर्म बात है। सर बात ये है कि हमने तख्ता बस बनाया हुआ, सर वो हमने नहीं बनाया हुआ, वो नहीं, आप नहीं, हमने नहीं बनाया हुआ, उसमें सारा स्टार्ट है। बॉस हमने नहीं बनाया हुआ, वो आपके सियासतदानों ने बनाया हुआ है। वो आपके टैक्स पेयर का पैसा वहां लगता ही नहीं है प्लेयरों के ऊपर। मुझे आप ये बताएं, और जब तक सर बात सुन लीजिए, जब तक प्लेयर्स को पैसा नहीं देंगे आप, जब तक कंपटीशन प्लेयर्स का इंटरेस्ट बाय नहीं करेगा, मेरा लफ्ज है बाय नहीं करेगा, नहीं आएंगे लोग खेलने। ये वो दौर गुजर गया कि शौक में लोग खेलें, खाली पैशन में लोग खेलें। जब तक उसका रोजगार उससे वाबस्ता नहीं होगा, उसकी एक्टिविटी से, फॉरगेट इट। नहीं, और हमारे लोग कहते हैं असी तो खेड़ते सी शौक नाल, भाई गया शौक, कोई नहीं, आप आपको भाई एथलीट बनना है, नहीं जी, आपको खाना है, आपको जिम जाना है, आपकी इक्विपमेंट महंगी है, आपने ट्रैवल करना है, कैसे होंगी ये चीजें पैसों के बगैर? मैं जो ख्वाहिश करता था, जिस पर आप तवज्जो दें, वो सिर्फ ये है कि एक प्रोपोर्शन के साथ एक खेल को अहमियत होनी चाहिए। अब आप देख लें कैसे कैसे रकीक हमले किए क्रिकेट बोर्ड पे। अब मुझे बता सर, मैंने ब्यूरोक्रेसी के लोग इसके चेयरमैन बने। मैंने वही जवाब दिया है, ये आज क्रिकेट से पैसा निकाल दें, कोई इसका चेयरमैन नहीं बनना चाहेगा, कोई माँ बाप अपने बच्चे को क्रिकेट नहीं खिलाना चाहेगा, कोई महंगे महंगे इंस्टीट्यूशन में अपने बच्चों को वो फिजिकली फिट होने के लिए नहीं भेजेगा। सर क्रिकेट में ग्लैमरस लाइफ प्रॉमिस करती है क्रिकेट, इसलिए लोग जाते हैं। सिर्फ पाकिस्तान में ही जी? आप मुझे इंडिया या पाकिस्तान में और कोई गेम है ही नहीं ना। आपके हॉकी स्टेडियम में जलसा हुआ है, मुझे ये बताएं और जलसा किया आपके मोस्ट सक्सेसफुल स्पोर्ट्समैन ने, तो किसने रोक लिया उनको? मुझे बताएं ना, क्यों जलसा किया? पाकिस्तान में खाली जमीन खत्म हो गई है कि आप हॉकी स्टेडियम में जलसे करें, आप फैसलाबाद स्टेडियम में जलसे करें जाके। दूसरा एक और बात देखिए, वो जो स्पोर्ट्समैन का जिक्र कर रहे हैं, हॉकी उस जमाने में अथाह गहराइयों में गिरी, वो स्पोर्ट्समैन थे, क्रिकेटर थे, उनको चाहिए। अब ये बातें करने के लिए हॉकी फेडरेशन पिछले साहब देगी, तो फिर हम इसको और पैसे देंगे। अजीब नॉन सर कौन से पैसे? कभी हायर उनको टिकटें लेके देता है, कभी उनको कोई टिकटें। और मुझे बताएं हॉकी का वली वारिस है कौन हमारे मुल्क में? मैं तो उनको निटिग्रिटीज को नहीं जानता। आपको मैं बताऊं कि मेरा पहला टूर पाकिस्तान टीम के लिए था हॉलैंड का, कनेक्टिंग टूर था चैंपियन ट्रॉफी से। हॉलैंड में 4 नेशन टूर्नामेंट था, हॉलैंड, पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। हॉलैंड ने होस्ट किया था पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया को। तो रोटरडैम और एम्स्टरडैम कनेक्टेड सिटीज़ हैं। वहाँ पे एक जगह के ऊपर ना, जहाँ तक नज़र जाती थी एस्ट्रोटर्फ्स लगी हुई थी, जहाँ तक नज़र जाती थी। आपके पूरे लाहौर में कितनी एस्ट्रोटर्फ्स हैं? इतने बड़े शहर में गिनती की 3 एस्ट्रोटर्फ्स हैं, उसमें से भी 2 एक्सपायर्ड हैं। और आपका कौमी खेल है वो, आपका कौमी खेल है। आपका जो स्पोर्ट्स बोर्ड है, इसका जो भी सरबराह आता है, वो अपने हलकों में स्टेडियम बनवा देते हैं और उधर फिर कव्वे भी नहीं होते बोलने के लिए। यूथ किधर है? ये किस यूथ को निकाल के ग्राउंडों में लेकर आए हैं? असल तो बात है कि इस तरह स्पोर्ट को लुक्रेटिव कर दें कि माँ बाप बच्चों को ग्राउंडों में लेके आए। जब तक आप वो काम नहीं करेंगे, आप और मैं बस शोर में चाहते रहें, गाली होती रहेंगी। देखिए, देयर इज अ लॉट मोर टू इट। आप हमारा शो देखते रहिए, आते हैं, मजीद इस पर डिस्कशन होगी। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक जी। बात हो रही क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024, जिसका कल पहला सेमीफाइनल 5:30 बजे अफगानिस्तान, जो कि पहली दफा सेमीफाइनल खेली, दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका, जिन पर चोकर्स का टैग लगा। लेकिन इस टूर्नामेंट में 7 मैचेस मुसलसल जीते हैं। विनिंग स्ट्रीक जो ये कॉम्बिनेशन है, इसको लेकर चलेंगे, विनिंग स्ट्रीक कंटिन्यू करेंगे कि नहीं, इस पर तुम्हारी डिस्कशन जारी। इसके साथ साथ पीसीबी के जो मामला है उस पर अभी हमने बात करनी। लेकिन क्रिकेट में तो जनाब हार या जीत जो है वो होती रहती है, मगर माइकों पर तो होती है व्यूअर्स की जीत। माइकों पर मिलेंगे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप देखने के
पैसे। तो अभी जाओ, देखते जाओ और कमाते जाओ, क्योंकि माइको लगाओ और पैसे कमाओ। तो ये जनाब माइको की जानिब से एक बहुत ग्रेट इनिशिएटिव लिया गया। सिर्फ देखना नहीं है, आप देखिए आपको पैसे मिलेंगे और ये बड़ा अच्छा है। लड़के लड़कियां अंकल आंटी आप लोग बैठ के आराम से घर बैठे कमा सकते हैं। जाने सारी बात हो रही है ना वहाँ पे, हम उम्मीद करते हैं कि कोई ना अच्छी खबर आए पीसीबी की जानिब से। लेकिन खैर आज हमने जो खबर सुनी है वो कितनी खुश आइन है, देखते हैं सलमान भट्ट क्या कहते हैं। बिकॉज मोहम्मद वसीम हैज अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ द पाकिस्तान वुमेन्स टीम along with Junaid Khan and Abdul Rahman Saab as the bowling coach. What is your take on this? अच्छा पैनल है, good luck to the girls. अच्छा पैनल है, and I think Mohammad Wasim, whenever he's in a coaching role, he has got good results. और Abdul Rahman young भी है. If you look at the coaches, he's on the younger side. Dynamic है, he knows the nitty-gritties of the game. Junaid in his time was a wonderful seam bowler. So I think the girls can ask as many questions. पूछो है ना, चीज़ है कि पहले ये जो हमारी मेंस टीम के ठुकराए हुए सेलेक्टर्स होते थे वो उधर भेज दिया करते हैं, रेडंडेंट किस्म के, पुराने किस्म। अभी भी गए हैं, लेकिन ये नहीं है ऐसा। मेरा टीम तो ठीक है, ये शिकायत करते थे, मैं उनको रेडंडेंट नहीं कहता। हो यार ऐसा सब चल रहा है। अच्छा आकिब, थोड़ी सी ज़रा सिचुएशन बता देना, कज़ाफ़ी की क्या सिचुएशन है, क्या उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आ रहे हैं, थोड़ा सा अगर हम व्यूवर्स को बता दें। देखिए हमजा, चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 का जो है ना वो उसकी मेज़बानी का मिशन है, जो कि बड़ा फ़िलहाल तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि रेनोवेशन वो चाह रही है, मेन बिल्डिंग गिरा दी गई है। अभी मैं वहीं से होके आया हूँ, तो तकरीबन वो एक दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम के तर्ज पे जो है बनाना चाह रहे हैं। इमरान खान इनक्लोयर और फजल महमूद इनक्लोयर जो मेन बिल्डिंग के साथ थे उनको भी तोड़ दिया गया है। और उसकी छतें भी, वो आपको याद होगा कि बड़ा सोशल मीडिया पे हमारा बड़ा मजाक उड़ता था जब वो एरियल शॉट देते थे, तो वो छतें ऐसी लगती थी जैसे असमनाबाद डोंगी ग्राउंड की छत है। तो वो भी अब शुक्र है कि सही हो गई है, मतलब उसको सही करने का फैसला किया गया। 2 छतें इमरान खान और फजल महमूद उसको उड़ा उतर गई है ना, सही नहीं करानी, अब नहीं लगानी, नहीं लगानी है। तो वो अब एक अच्छा देखने में तो अच्छा नज़र आ रहा है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो है वो ये है कि चैम्पियंस ट्रॉफी में रह गए 6 महीने, क्या उससे पहले सारी चीज़ें कर पाएंगे कि नहीं, बड़ा मुश्किल टास्क है। और उससे भी मुश्किल टास्क है क्या इंडिया की ये टीम यहाँ पे आएगी कि नहीं, क्योंकि तमाम नज़रें इस वक्त इंडिया पे हैं। इंडिया पे भी नज़रें इंडिया पे हैं, पाकिस्तान पे भी नज़रें इंडिया पे हैं। मेरी कुछ इंडियन दोस्तों से बात हुई, तो जर्नलिस्ट हैं, उनसे बात हुई तो उन्होंने एक अजीब व गरीब पॉइंट ऑफ व्यू दिया। कहता है यहाँ पे तो यार ये बात चल रही है। मैं कहा क्या? कहते हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक मतलब अभी मिसाल है या बात है, सिर्फ अभी कंफर्मेशन नहीं है कि इंडियन टीम आएगी लाहौर में, अपना मैच खेलेगी, मैच खेल के दोबारा अमृतसर चली जाएगी, और जिस दिन उसका मैच होगा वो दोबारा लाहौर में आएंगे। तो मेरी लिटरली मेरी हंस में कहा यार ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसा होता रहा है। ओम प्रकाश से एक लाहौर रेडियो में काम करते थे, वो बाइसिकल पे अमृतसर से आया करते थे और फिर शाम को चले जाया करते थे। सर वो ओम प्रकाश के बंदे का नाम है। यहाँ पे पूरा कंटेंजेंट आना है आपका, तो यहाँ पर आपकी टीम आनी है। मैं क्या, चलो क्या बात किया यानी कि वो प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी के साथ अमृतसर से आए, एक ट्रेडिशन तो है, स्टेडियम तक पूरा लाहौर बंद करें सुबह शाम, ये लोगों ने कहना रहन दो, ठीक है। आई थिंक दैट डजंट मेक एनी सेंस अनलेस you have a helipad and you keep flying in, which is again which will require another level of security, क्योंकि आपको बार-बार एयर ट्रैफिक में आपको you will need secure हमारी बला से बूम वो रमाडा है वहाँ पे, यहाँ पर भी ठीक है। अगर वो ये हैसल ले सकते हैं प्लेयर्स के, रोज आए या 2 दिन बाद फिर वापस आए। सर वो अपना घिसा पिटा जो देखे ना, कबड्डी में टीम आई, बाकी खेलों में टीम आई, स्क्वॉश में आपने बता रहा है, ठीक है। तो क्रिकेटर्स को सिर्फ एक काम एक्स्ट्रा होगा कि इनको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लव एंड अटेंशन मिलेगी, इसके सिवा कुछ भी नहीं। बल्कि जो सड़क पे भी आएगा ना कोई देखने मैच वहाँ से, उसको भी लोग इस तरह मोहब्बत करेंगे कि जिस तरह कोई अपना बड़ी देर बाद आए, और ऐसे ही पहले भी होता रहा है। तो ये जो पॉलिटिकल गिमिक्स है ना, जो वहाँ पे भी एक नैरेटिव है, यहाँ पे भी कुछ लोग बना लेते हैं, ये है बस अपनी चीज़ें कायम रखने का, वरना लोगों में ऐसी रिजेंटमेंट नहीं है जो टीवी पे और दूसरी जगह पे बताई जाती है। आई थिंक मोर पीपल वुड लव के ये अक्रॉस मूवमेंट हो, मैचेस हो, वैसे भी लोगों का आना जाना हो। लेकिन यू एंड आई एंड एवरीबॉडी नोस, साहब जब पाकिस्तान इंडिया के मैचेस पहले जब 54-55 में इंडिया की टीम आई थी तो बॉर्डर खोल दिए जाते थे, लोग वहाँ सुबह से आते थे, सुबह को आते थे और शाम को वापस चले जाते थे इंडियंस। और ये ऐसे कोई हालात, या अभी अब जिस जनरेशन ने अब बांग खोली है, ये जो हेट है, ये मोदी सरकार ने इसमें उसको बड़ा इस पे कहते हैं ना कि इसको इंटेंसिफाई किया है। पहले बड़े और तरह का कल्चर था इनके आने से पहले, अब तो क्रिकेटर्स के देखें अभी भी रिलेशंस हैं,
आपस में मिलते जुलते हैं, एक दूसरे की बातें टीवी चैनल्स पे करते हैं, याद करते हैं, और कोई ऐसी बात तनाव मैंने नहीं कभी देखा कि ना सुना है कि कभी एक ऐसा दूसरे की हुआ। इज्जत ही करते हैं। जब भी बड़े पाकिस्तान के जो सीनियर प्लेयर्स हैं या इंडिया के सीनियर प्लेयर्स मिलते हैं, हाँ। अभी पीछे एक वीडियो आई थी बाबर आजम से सुनील गावस्कर, एक स्टोर के अंदर मुलाकात हुई तो बड़ी खुशगवार थी। डेली वेबसाइट्स के ऊपर रवि शास्त्री, वसीम अकरम इकट्ठे होते हैं और बाकी Interact लेजेंड्स करते हैं, बिल्कुल, इकट्ठे हाँ। होते हैं, तो क्या हर्ज है? बस करो, थोड़ी कर ली है ऊपर वालों ने। ये इन्हें सिर्फ तंग कर ली। पॉइंट जो है ना पॉलिटिकल है, क्योंकि अब मोदी, मुझे नहीं लगता कि मतलब अभी आपको फरवरी से पहले कोई मेरा ख्याल है 8 महीने हैं, 6 महीने हैं, तो आपको 60 किस्म की खबरें मिलेंगी। कभी कहेंगे आने हैं, कभी कहेंगे नहीं आ रहे, कभी कहेंगे हाइब्रिड मॉडल होना है, कभी कहेंगे, लेकिन एक बात जानना है कि हाइब्रिड मॉडल के तहत ये वर्ल्ड कप ICC में ने अच्छा, वैसे एक चीज़ है, ये नहीं तो फिर श्रीलंका आ जाएगा। इट्स ऑलरेडी अ पॉलिटिकल सर देखे, जब पाकिस्तान नहीं जा रही थी ना, वो बातें आई थी, उन्होंने कहा जी आईसीसी का इवेंट है, पाकिस्तान वेंट, नाउ दिस इज अनदर आईसीसी इवेंट एंड इंडिया शुड कम। बॉटम लाइन। अच्छा, इसमें अगर और आपका इंटरेक्शन रहता है, इलेक्शंस के बाद मोदी सरकार दोबारा उसको एक टेन्योर मिल गया है, अब ज़ाहिर है कि उन्होंने वो जो अपना एजेंडा रखा हुआ था जो कि एंटी पाकिस्तानी स्टैंड था, अब मुझे लगता है कि अब शायद कुछ, क्योंकि उनके कुछ जो बोर्ड के लोग हैं उनकी उन्होंने ये 100 बात सीटें कम की हुई थी हैं सर, कि 100 इलेक्शंस सीटें के कम बाद हाँ। देखेंगे। ये ऑफिशियली मुझे बताया गया कि जब यहाँ पर शौशबिनी भी आए थे और शुक्ला भी आए थे, तो उन्होंने एक बड़े जिम्मेदार पाकिस्तान के साबिक हाई कमिश्नर को बताया था कि ये हमें कहा गया है कि इलेक्शन के बाद देखेंगे। तो इलेक्शन के बाद देखेंगे, हो सकता है बर्फ पिघल जाए, ये हमारा और गवर्नमेंट आपका भी खैर उनकी हाइब्रिड है, मे भी ऐसा कोई पॉसिबल एट द 11th आवर वो कुछ भी कर सकते हैं, बता सकते हैं। अपग्रेडेशन का मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि वो भी कोई एक्सपर्ट कर रहा है या फिर वहाँ पे भी किसी डेटा एनालिस्ट की ड्यूटी लगाई गई है? नहीं, वो FWO जो डिपार्टमेंट है उसके पास है, लेकिन मजे की मैंने बात इनकार ये है कर कि जिसको डिज़ाइन दिया है वो ओल्ड ट्रैफर्ड उसने बनाया था, मैनचेस्टर का ओल्ड ट्रैफर्ड ग्राउंड, अच्छा, जिसको Old ये Trafford cricket ground या Old क्रिकेट Trafford? ग्राउंड, ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड, ओल्ड ट्रैफर्ड में तो ड्रेसिंग रूम ही गलत जगह पर है। मैं भी यही कहना, ड्रेसिंग रूम, लेकिन दुनिया के सबसे गलत ड्रेसिंग रूम ओल्ड ट्रैफर्ड में ओल्ड बने। ट्रैफर्ड में बने। जरा बताएं किस तरह का है वो? भाई मैच आप साइड से देख रहे हैं, खेलने वाली टीम साइड से मैच देख रही है, तो अल्लाह ही खैर करे। इधर भी जो कजाफी में सारी इन्होंने दुनिया जो ही मिले है। कजाफी में जो इन्होंने, आपको याद होगा वो स्क्रीन साइड स्क्रीन के साथ जो माजिद खान इनक्लोयर और एक दो सईद अहमद इनक्लोयर, उसको भी खत्म करने का इन्होंने प्लान बनाया है, जो कि बड़ा एक अच्छा जो है, मैं समझता हूँ उसमें जो बंदा बैठ के देख रहा हो ऐसे ऐसे कबर में देख बिल्कुल रहा वो है, ऐसा लगता है आप उधर। अडियाला जेल में, अडियाला जेल से मैच देख रहे हैं, तो वो अच्छा एक इनिशिएटिव है, लेकिन एक टास्क मुश्किल है कि क्या ये उससे पहले कर पाएंगे कि नहीं। मुझे लगता है एक अच्छी चीज होगी कि जितना बार्स है ना अंदर लोहे की, वो सब खत्म हो जाएगी। ऐसा ये पॉसिबल हो? है, पॉसिबल इसलिए है कि ये थोड़ी डेप्थ में जगह छोड़ेंगे, नेट लगा। आई विश ऐसा हो, नहीं, क्योंकि वो हो तो सकता तीसरे है ना, मल्ले बैठा होता है। एनीबडी हो ट्राइज टू क्रॉस, तो वो क्रॉसिंग तो हो नहीं सकती। हाँ। बीच में डेप्थ होगी और उसमें एक नेट होगा, वो मार भी देगा छलांग तो फिर नेट में ही रहेगा। ये वैसे इंडिया अब- में है, मोहाली में। अब अच्छा, वैसे ये लाहौर डेप्थ जो है वाली ना, चीज मोहाली में है। व्हाट्सएप इतने डेयरिंग नहीं, अब छलांगे मार के अंदर नहीं जाएंगे, किसी ज़माने में चले जाया करते थे। नहीं, शौक पूरा कर ले, नीचे ही जाएंगे, अंदर तो नहीं जा सकते। वो मैंने जिसका रेफरेंस दिया ना, मोहाली में ऐसा ही है, कम से I've कम seen that, हाँ। 8-10 फुट का गैप है और उन्होंने नेट बीच में लगाया हुआ बड़ा सारा। हाँ। जो छलांग मारेगा वो फिर नीचे से फिर लेकिन I ready wish हो कि एक ऐसा बात हो, बताएं, क्योंकि वो जो बैठे एक होते बात हैं, वो बताएं, बहुत दूर वैसे बैठे एक होते चीज़ अभी मोहाली का जिक्र किया है, यू हैव सीन दैट, बड़ी खूबसूरत ग्राउंड है, बड़ा खूबसूरत शहर भी है, बड़ा फैशन भी है, बड़ा कल्चर भी है। ये मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये मोदी साहब जो है, क्योंकि वहाँ पे इनका इतना अमल दखल नहीं है, IPL के मैचेस वहाँ नहीं कराते, हालांकि सारा सर वर्ल्ड कप का कोई मैच नहीं हुआ। हम्म। और जब इस बारे में पूछा गया था वर्ल्ड कप में, तो इंडिया से कुछ लोगों ने ये कहा था कि शायद उधर कोई नया स्टेडियम तामीर करवा रहे हैं, लेकिन मोहाली जैसे ग्राउंड में वर्ल्ड political कप game का है। मैच ना देना डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि उनकी एक बहुत बड़ी ऑडियंस है उस सूबे की, और उसके अलावा खूबसूरत Most ग्राउंड है, important पिच बहुत province अच्छा है, है। पिच बहुत अच्छा है, और उधर तारीखी सेमीफाइनल्स हुए हैं वर्ल्ड कप अच्छा से। सलमान भाई, आप जो है दुनिया में खेले हैं, अगर फैन एक्सपीरियंस वाइज देखा जाए तो दुनिया में कौन सा ऐसा स्टेडियम है जिसने बहुत ज़्यादा आपको मुतासिर किया हो? मुझे तो इंडिया में इसलिए मज़ा आता था कि एक चौका लगा सारे चुप, एक विकेट ली सारे चुप, जो पिन ड्रॉप साइलेंस था ना, वो बड़ा मज़ेदार था कि एक गैप पे शॉट मारो, सन्नाटा लगता जाए ही कोई नहीं, लेकिन जब देखो तो बंदा ही बंदा। तो ये वाली फीलिंग किसी और खामोशी का जगह शोर नहीं आती। राजस्थान। हाँ। एक बात तयशुदा है, हम हो या उनके अपने लोग हों, वो क्रिकेटर्स की, कमेंटेटर्स की, जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जाते हैं, इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं वहाँ कोई की शक public। नहीं इसमें। बड़ी 100%। हम जा रहे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पेक्ट। कैन यू बिलीव इट, आपको भी पता होगा, जब आप जाते हैं ना अपना कलकत्ता से अगर आपने जाना हो, जैसे हम जमशेदपुर जा रहे थे,
फ्लाइट नहीं जाती थी उस वक्त, अब से जाना शुरू हो गई है। तो टाटा नगर जिसे कहते हैं, तो हम एक संझांदली उनकी चलती थी ट्रेन, उसकी टिकट लेने के लिए गए, तो वही कल्चर था, ब्लैक टिकटें हो रही थी। तो हमारे जो फेलो प्रोड्यूसर थे उन्होंने जाके बात की अंदर, तो उसने कहा यू फ्रॉम पाकिस्तान, यू डेलीगेट कमेंटेटर, ओके जस्ट कम इनसाइड। तो बाहर वो जो लाइनों में खड़े हुए थे उन्होंने शो मचा दिया। तो उसने जाकर कहा साइलेंट, दे आर फ्रॉम पाकिस्तान एंड दे डेलीगेट, दे आर कमेंटेटर। तो उन्हें बड़े रख रखाव से हमें टिकट दिए। फिर जब हम ट्रेन में बैठे तो गार्ड साहब ने स्पेशली हमें सैंडविचेस भेजे, क्योंकि वो बाइकआउट वगैरह भी उसी में ट्रैवल कर रहे थे। तो वो वहाँ के क्रिकेट जो उसकी पूजा की जाती है, वैसे कल्चर की बड़ी पूजा की जाती है। और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का और हॉकी के जो प्लेयर्स हैं उनको तो वहाँ पे एक बड़ा मोतबर दर्जा हासिल है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि वहाँ की आवाम जो है वो उस कशाकशी में, उस सियासत में, उस हेट्रेड में अभी शामिल नहीं है, जहाँ पे उनकी जो सियासी शफिया है जो उनका तो इम्तियाज है। शुड आई टेल यू समथिंग, हमें ना कल एक मैसेज आया था, हम उसको मेंशन करना भूल गए। वी हैव गॉटन वन ऑफ द मैसेज फ्रॉम यास्मीन फ्रॉम कराची। एक मैसेज आया था आपके लिए कमेंट्री का, चूंकि आप जिक्र कर रहे थे कि जब कमेंट्री करते हैं तो हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर इट। और आप लोगों ने दीगर ज़बानों में कमेंट्री की है, उर्दू की बात करें, इंग्लिश की करें, पंजाबी की करें, विच वन हैव यू एंजॉयड द मोस्ट? और कोई ऐसा फ़नी वाक़या जो आपको याद हो, बिकॉज कल जो हुआ गुलबुद्दीन वाला वाक़या, वो जो कमेंटेटर्स थे वो एंजॉय कर रहे थे, तो आई एम श्योर आपके भी कोई ना कोई ऐसे होंगे मोमेंट्स। बड़े अजीबोगरीब बात। एक दफ़ा वहाँ पर जमशेदपुर में कमेंट्री बॉक्स में पाकिस्तान के रेडियो पाकिस्तान के कमेंट्री बॉक्स में आग लग गई। वो इस तरह हुआ कि हमारे फेलो कमेंटेटर तारिक रहीम साहब वो कमेंट्री कर रहे थे, तो उनको एकदम ना वो एक स्प्रेन होता था, स्प्रेन नहीं, एक वो तनाव आ जाता है मसल्स में। तो वो एकदम ना मुझे उन्होंने घबरा के देखा, मैंने पता नहीं क्या हो गया, कह रहे जस्ट टेक ओवर द माइक्रोफोन। खैर वो उनको वो मसला था फिजिकली, कोई उनके मसल स्ट्रेंड हो गए थे। खैर मैंने कमेंट्री शुरू की, वो पीछे जाके बैठ गए और काफ़ी लोग और थे चबूतरे, वो चबूतरा बना हुआ था, उनकी पुलिस के लोग भी बैठे हुए, तो उसमें बड़ा प्रोटोकॉल था हमारा। तो बहरहाल वो मैंने कमेंट्री शुरू कर दी, उनके 5 और भी मैंने कर दिए। अभी उनका 5वां मैंने वो चंक मुकम्मल करना था कि पीछे से एकदम शोर उठा के आग लग गई है। वो मैंने देखा कि उसके वजह से मुर्फे हम कहते हैं पराली पड़ी हुई थी। तो उन्होंने कहीं तारिक रहीम साहब ने सिगरेट पी के ना उसको फेंक दिया, उसको गुल नहीं किया और वो आग लग गई। वो उन्होंने ऊपर कपड़ा डाला, काफ़ी उधम मचा और लोग नीचे देख लेंगे ऊपर हुआ क्या है। तो बाद में उनके वो सिक्योरिटी के लोग आगे कुछ देव कुत्ते शुत्ते भी लेके आके हुआ क्या है यहाँ पे, तो पता ये उन्होंने कहा ये कोई इसके लिए सिगरेट तो नहीं पिया। तो तारिक साहब कहने कि मैं तो नहीं पीता, राजा से पूछ ले। वो उन्हें मेरे पे डाल दिया। जब होटल आए तो मैंने कहा ये मैं रात शाम को कुछ लिखता था डायरी में, कहने लगे ये क्या लिख रहे हो? मैंने कहा आज का वाकया लिख रहा हूँ मैं, ये एक मेमोइर छापूंगा उसमें जिक्र। ना ये मत करना। तो बार वो उनकी मासूमियत थी, ये था, ये बड़ा एक नाकाबिले फरामोश वाकया, लेकिन कमेंट्री में बहुत से वाकया। सर आई थिंक अभी 3-4 दिन है हमारे, तो मजीद हम और जानेंगे, बट थैंक यू एवरीबडी फॉर बीइंग हियर, थैंक यू एज वेल। और आपका बहुत शुक्रिया हम सबको देखने का। हम आपसे लेंगे इजाजत, कल मुलाकात होगी, बिकॉज कल सेमीफाइनल के रिजल्ट्स होंगे और डिस्कशन होगी। जाते जाते मिलते कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद।